तो दोस्तों इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग रूल्स को कंप्लीट देखेंगे कि क्या क्या नियम रहते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग वीडियोस पे, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है कई लोगों के, आपने वीडियोस पे कमेंट कर रखा है कि सर मैटर हाईलाइट होगा नहीं होगा, सर कौन सा कीबोर्ड यूज़ होगा, बैक स्पेस का कितना यूज कर सकेंगे हम, एरर काउंटिंग कैसे होगी, कितनी गलतियाँ कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप लोगों ने सबके वीडियोस पे करे हैं। और तो सारे ही क्वेश्चन आपके कंबाइंड करके एक वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो पूरा देख के जाना दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए हो, यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी देखते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट देखते हो, यूपी पुलिस देखते हो, या आरओ या कोई अन्य स्टेट एग्ज़ाम देखते हो यूपी का, तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके फ़ोन में ये चैनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट अपडेट और बेस्ट कट ऑफ आपको मिलती है। अब देखते हैं आगे कंप्लीट रूल्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो पहला यहाँ पर नियम है, अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ हम लास्ट में ये 2 शब्द देख रहे हैं, ठीक है, कर सकता लिखा हुआ है, तो आप कर लिख के चले गए, आप सकता लिख रहे हैं, आपको दिखता है कर में कोई गलती हो गई, तो आप सकता जो लिख रहे थे वो मिटा सकते हैं और कर मिटा सकते हैं, फिर इसके पीछे संशोधन वाले शब्द को मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है बैक स्पेस, तो आप स्पेस लिख रहे हैं और आपको याद आ गया बैक में कोई गलती है, तो आप यहाँ तक मिटा के आ सकते हैं, इसके पीछे आप नहीं जा सकते हैं। मतलब जो शब्द लिख रहे हैं वो और उससे पहले का एक शब्द, इतना ही आप मिटा पाओगे। कितनी बार मिटाना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहो तब मिटा सकते हो, लेकिन एक बार में इतना ही मिटा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अगला नियम क्या कहता है। लिखा है टंकण हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी, यानी आपकी 5 गलतियां माफ़ की जाएंगी। इसके बाद जो गलती होगी उस पर लगेगा पनिशमेंट, और पनिशमेंट किस रेट पे लगेगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। यदि अशुद्धियाँ 5 अथवा 5 से कम हो तो केवल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। अगर आप 5 से कम गलती करते हो तो आपने जितने शब्द लिखे हैं उन सबको कैलकुलेट करके स्पीड निकाली जाएगी। अगर आप 5 से ज़्यादा गलती करते हैं तो फिर आपके वर्ड कटना शुरू हो जाएंगे। कटेंगे किस अनुसार, यदि अशुद्धियाँ 5 से ज़्यादा हों तथा उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे हुए शुद्ध शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। क्या समझे आप यहाँ से? समझना ये है कि अगर आप 5 गलतियाँ किए हैं तो आपकी 0 गलती, ठीक है, पूरी स्पीड काउंट हो जाएगी जितने वर्ड आपने लिखे हैं। लेकिन अगर 5 के बाद आपने 6ठी गलती की तो 6ठी गलती के लिए आपके 5 सही शब्द काट दिए जाएंगे। आपने 7वीं गलती की तो आपके 10 सही शब्द काट दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये वाले 5 जो गलतियां हैं इन्हें माफ़ मान लिया जाएगा, लेकिन इनसे ज़्यादा अगर 1 गलती करोगे तो 5 वर्ड, 2 गलती करोगे 10 वर्ड, 3 गलती करोगे 15 वर्ड, ऐसे इस दर से कटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 वर्ड आपके छोड़ दिए जाएंगे। आपने जो 5 गलतियां की हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपकी सिर्फ 6ठी गलती पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये वाले 5 आपके काउंटिंग में रहेंगे, ठीक है। इन 5 वर्ड को सही वर्ड की काउंटिंग में रखा जाएगा। इन 5 वर्ड के बाद जो वर्ड गलत होगा उसके लिए हर वर्ड पर 5 सही वर्ड काट दिए जाएंगे, ठीक है। हर मिस्टेक पर, सॉरी, हर वर्ड पर नहीं, हर मिस्टेक पर 5 सही वर्ड आपके काट दिए जाएंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ थी और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट 2025 आपका सपना है कि आप 99% लेकर आएँ और आपको कोई अच्छे एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होता, गलत टेक्निक लगा रहे होते हैं और कंसिस्टेंसी भी नहीं हो पाती है, एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप सोल्यूशन ढूंढते हैं, और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स लगातार होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं और सिलेक्शन जो है आपका चांस मिस हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है कि आप जो है पेट की अच्छी बुक लेकर पढ़ें, जिसमें एक विकल्प आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अग्रवाल
एग्ज़ाम कार्ड की बुक्स हैं। एक में आप देख सकते हैं प्रॉपर गाइड है, ठीक है, ये गाइड है जिसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, और ये प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको बताए गए हैं। इसके अलावा जो भी उपयोगी बुक हैं वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, लेकिन इन बुक्स की क्वालिटीज़ क्या है वो पहले आप जान लीजिए। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, तो 100% सिलेबस जो है कवर होता है, 1300 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस रखा गया है, 20 प्रैक्टिस सेट हैं, 10 सॉल्व पेपर हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एनसीईआरटी लेवल, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ बढ़ जाती है कि एक ही कॉम्बो से थ्योरी, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज सब कंप्लीट होता है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी है। वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर स्ट्रॉन्ग बनाने में भी आपको इस बुक की काफ़ी मदद मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट भी आप इससे कर सकते हैं अच्छे से, और सेल्फ स्टडी के लिए भी ये बेहतर तरीके से इसकी गाइड को डिज़ाइन किया गया है। तो एक गाइड है जिसमें आपको टॉपिक वाइज बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस गाइड में आपको सब्जेक्ट थ्योरी जो है पूरा बताया गया है, जिसमें आपको एक एक टॉपिक लिया जाएगा सब्जेक्ट्स का, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनके आंसर कीज दी जाएंगी, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और पॉसिबल होगा तो बुक को टैग भी कर दूंगा, तो आप इस बुक को परचेज करके इसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, इसकी गाइड से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर और बुक्स जो आती हैं अग्रवाल की और अच्छी होती हैं, तो एक तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट हो गया पीटी एग्ज़ाम के लिए, एक आपका 20 प्रैक्टिस सेट हो गया, और एक आपका हो गया 140 सॉल्व्ड पेपर्स जो यूपी SSSC के हैं। आप ये तीनों ही बुक ऑर्डर कर सकते हो, चाहे आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से करो, या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से करो, या मेरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से करो, या टैग जो प्रोडक्ट होगा उसके माध्यम से करो। तो ये बुक जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब आगे देखते हैं, टंकण परीक्षा में अशुद्धियों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। तो यहाँ पर देखेंगे फुल मिस्टेक क्या होती हैं, ठीक है। चलो फुल मिस्टेक सबसे पहले देखेंगे कि पूर्ण गलतियाँ क्या होती हैं। किसी शब्द आकृति के प्रत्येक लोप के लिए, ठीक है, आपने कोई शब्द छोड़ दिया, कोई आकृति नहीं बनाई, छोड़ दिया, तो ये फुल मिस्टेक है। शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर प्रत्येक गलत शब्द आकृति के प्रतिस्थापित करने के लिए आपने जो है एक की बजाय दूसरी जगह लिख दिया वो शब्द, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया उसकी जगह से, तो इसे भी फुल आपका जो है फुल मिस्टेक माना जाएगा। गद्यांश में ना पाए जाने वाले प्रत्येक शब्द अंकन के लिए आपको जो पैसे दिया गया है उसमें वो शब्द ही नहीं है, लेकिन आप वो शब्द लिखे दे रहे हैं, इसको भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। किसी अक्षर या अक्षरों के दोहराव या जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन के माध्यम से की गई प्रत्येक वर्तनी त्रुटि के लिए, ठीक है, आपको फुल मिस्टेक के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। क्या क्या है, दोबारा नहीं लिखना है, जोड़ना नहीं है, गायब नहीं करना है, और एक जगह से हटा के कहीं और नहीं ले जाना है। जैसे कि आपने लिखा स्पेलिंग शब्द को, ठीक है, लेकिन आपने लिख दिया सिपलिंग्स, मतलब आगे पीछे कर दिया आपने शब्दों को और शब्द का मीनिंग खत्म हो गया, तो ये हो गया आपकी गलती, ठीक है। आपने स्पेलिंग ऐसे लिख दिया, लोप कर दिया आपने, ये भी आपकी गलती, ऐसे लिख दिया आपने, ये भी आपकी गलती, मतलब आगे पीछे कर दोगे, लोप कर दोगे, जो नहीं है वो अक्षर डाल दोगे, ये सब फुल मिस्टेक के रूप में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। शब्द चित्र की पुनरावृत्ति के लिए, जैसे आभारी, मैं आभारी रहूँगा, ठीक है, यहाँ पर देख लें, शब्द चित्र की पुनरावृत्ति के लिए जैसे मैं आभारी रहूँगा, अधूरे शब्द आधे टाइप किए गए शब्दों को गलती माना जाएगा। आधा शब्द टाइप करके अगर आप बढ़ गए तो वो भी आपकी गलती माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आधी गलती, हाफ मिस्टेक, ठीक है। अब हम आधी गलती पे बात करेंगे। आधी गलती क्या होती है, एक स्पेसिंग त्रुटियां जहां 2 शब्द के बीच कोई स्थान नहीं दिया गया है, जैसे आई होप, जैसे आपको आई स्पेस होप लिखना था लेकिन आपने बिना स्पेस के लिख दिया आई होप, ठीक है। या फिर जहाँ पर स्थान है, जैसे यहाँ पर लिखा है आई हैव, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आई हैव। इसके बाद नीचे देखेंगे गलत कैपिटलाइजेशन, छोटे अक्षर की जगह बड़ा अक्षर, बड़े अक्षर की जगह छोटा अक्षर, इस चीज़ को क्या माना जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में लागू नहीं होगा क्योंकि हिंदी में पता नहीं चलता है, इंग्लिश में पता चल जाता है। कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर लिखोगे, हाफ मिस्टेक काउंट होगा। हाफ मिस्टेक का मतलब है 2 हाफ मिस्टेक मिलेंगी
एक फुल मिस्टेक बनेगी, और वो मिस्टेक अगर 5 से ज़्यादा मिस्टेक पर आ रही है, छठे नंबर पे वो मिस्टेक आई है, तो 5 सही शब्द काट के चली जाएगी, और आधी गलती पे 2.5 सही शब्द कट जाएंगे अगर 5 से ज़्यादा गलतियां करके आप बढ़ गए हैं आगे। तो अब देखते हैं अगली जो गलती है, विराम चिन्ह त्रुटियां। जहां विराम चिन्ह छोड़ दिया गया हो या जोड़ा गया हो या प्रतिस्थापित किया हो, मतलब विराम चिन्ह आपने गलत जगह लगा दिया, या जहां लगाना था वहां छोड़ दिया, या जहां लगाना था उसकी वजह कहीं और लगा दिया, तो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। स्थानांतरण त्रुटियां, जैसे शब्दों का स्थानांतरण हो गया, जैसे आई होप की जगह होप आई आपने लिख दिया, तो इसके लिए आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा। अब आगे देखते हैं, पैराग्राफ संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। प्रत्येक अपरिमेय पैराग्राफ की आधी गलती माना जाएगा, जहां दिया गया स्थान किसी भी पैराग्राफ से शुरू होने वाले पहले दिए गए रिक्त स्थान एक समान नहीं है, अर्थात पैराग्राफ में टैब कुंजी दबाए बिना मैनुअल रूप से दिए गए स्थान को आधी गलती माना जाएगा। यानी आप जब कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आपको टैब दबाना होता है एक बार, ठीक है, वो वाली लाइन पीछे हो जाती है, फिर अगली लाइन जब आती है तो पैराग्राफ के बराबर हो जाती है। यदि आप वहाँ पर टैब का प्रयोग ना करके स्पेस 2-4 बार कर देते हैं तो वो उतनी जगह नहीं बन पाती जितनी बनानी थी पैराग्राफ में, और इसे हाफ मिस्टेक माना जाता है। या पेन या पेंसिल आप टूल लेते हैं और उससे कोई सुधार करने का प्रयास करते हैं स्क्रीन पर, तो वो भी आपकी गलती मानी जाएगी। अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तथा परीक्षा के समय सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, अन्यथा इससे होने वाले किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये कंट्रोल की के बारे में क्यों लिखा है पता है आप लोगों को? जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करता है कि कोई देख नहीं रहा है, मैटर को सेलेक्ट डाल करके कंट्रोल सी मार दिया, कंट्रोल से ही होता है कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पूरा मैटर पेस्ट, ठीक है। तो इस वाली होशियारी से बचने के लिए कंट्रोल की के बारे में ये चीज़ दी गई है कि आप कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। इसके बाद यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा विषय वस्तु को रिफ्रेश रिलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित कर दिया जाएगा। अब ये रिफ्रेश रिलोड क्यों लिखा गया है? क्योंकि रिफ्रेश करके बच्चा सोचता है मुझसे गलती हो गई है, रिफ्रेश कर देता हूँ पैसेज को, फिर से स्टार्टिंग से टाइपिंग लग जाएगी और गलतियाँ साफ हो जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ आपको बताई गई है, ये सब छेड़खानी नहीं करेंगे आप। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उसके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधि, अब देखो यहाँ ये भी आपके लिए वार्निंग है, समस्त गतिविधियों का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है था उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनाधिकृत कार्यवाही की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने गलत तरीके से अच्छी टाइपिंग कर ली है, कॉपी पेस्ट कर लिया है, या कुछ भी ऐसा किया है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन ही उपयोग कर लिया है नज़र बचा के सबसे, ठीक है, मैटर कहीं और से लेके चेप दिया है, कुछ भी आपने ऐसा गलत काम किया है तो वो आपने जो किया है वो सुरक्षित रहेगा वहाँ हिस्ट्री में कि आपने क्या क्या सिस्टम पे किया है। तो इस दौरान भी आपको सावधानी बरतनी है और कोई गलत काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और टंकण प्रारंभ हो जाने के बाद, खत्म होने के बाद ही उसे विराम दें ताकि टंकण गति गणना ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम अनुमन्य नहीं होगा, ठीक है। आपने सोचा थोड़ी टाइपिंग कर लें तो बीच में कोई बहाना बता दें कि सर ये दिक्कत है, मेरा टाइम यहीं पे रोक दीजिए, तो ये संभव नहीं है। एक बार परीक्षा शुरू होगी, परीक्षा ख़त्म होने के बाद आपका टाइम ख़त्म होगा, और आप बीच में ये ना सोचें कि 5-6 लाइनें लिख दी हैं अब तो मेरा हो गया होगा, ये वाला सिस्टम नहीं है। आपको पूरे समय 5 मिनट तक टाइप करते रहना है, पैसेज पूरा ख़त्म नहीं होगा, ये मान लीजिए आप टाइप करते रहेंगे 5 मिनट तक, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बाद में आएगा, रिज़ल्ट के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप टाइपिंग की तैयारी करो। कंप्लीट रूल्स मैंने बता दिए हैं। अगर किसी को रूल्स ऐसे लिखित रूप में चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर कई बार ये मैं डाल चुका हूँ रूल्स, और एक बार फिर से इस वीडियो के बाद डाल दूँगा, वहाँ से आप इन्हें सेव भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। और एक चीज़ रह रही है जो आप पूछ भी नहीं रहे हो, मैटर हाईलाइट, ठीक है। मैटर हाईलाइट का मामला है तो भाई साहब मैटर हाईलाइट होगा, ठीक है, मैटर हाईलाइट होगा गारंटी के साथ। तो मैटर हाईलाइट की टेंशन आप बिल्कुल ना लें। जैसा जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग इस समय UPSSC कर रहा है उसमें मैटर हाईलाइट हो रहा है और 2 शब्द मिटाए जा सकते हैं, इतना बैक स्पेस का यूज भी हो रहा है।
एरर मैंने बता दिया काउंटिंग कैसे होगी। 5 गलती से ज़्यादा जितनी गलती करोगे तो हर गलती पर 5 वर्ड काट दिए जाएंगे सही। 5 गलती या उससे कम गलती करोगे तो कोई कटिंग नहीं होगी, आपको पूरे वर्ड काउंट हो जाएंगे, स्पीड काउंट हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम आपने पूरा समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करके जाना। इस भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी है समय समय पे आती रहती है। आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा आपको हर चीज़ के लिए अपडेट किया जाएगा और टाइपिंग आने पर और भी मदद की जाएगी। कीबोर्ड के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो है HP का कीबोर्ड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पिछली टाइपिंग में सभी के कीबोर्ड HP के यूज किए गए थे, जो सेंटर लखनऊ में बनाया गया था वहाँ। तो HP के आपके कीबोर्ड ही यूज़ किए जाएंगे उम्मीदन, और वो भी सॉफ्ट वाले कीबोर्ड होंगे। इस बैक स्पेस बहुत से लोग पूछते हैं छोटा है क्या उस कीबोर्ड में। बैक स्पेस नॉर्मल साइज का है, बैक स्पेस कोई छोटा नहीं है, और बढ़िया सॉफ्ट HP कीबोर्ड है। आपको बढ़िया टाइपिंग देने को मिलेगा, डेमो भी मिलेगा टाइपिंग के पहले उसी रूम में। आपको पहले डेमो देंगे, फिर रियल टाइपिंग आएगी, फिर डेमो देंगे, फिर रियल टाइपिंग आएगी, ऐसे होगी इन इंग्लिश की टाइपिंग। बाकी जानकारी चैनल पे जुड़े रहोगे आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेगी, बिल्कुल रियल जानकारी मिलेगी, जैसे परीक्षा हॉल में होता है सेम वैसे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।